एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हांसी में और आपकी मुलाकात कराएंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तेलूराम जांगड़ा जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। सभी एक्टिव इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार और बहुत बहुत बधाई, आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए। तेलूराम जी, लगातार कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ा जा रहा है। 10 साल से बीजेपी की सरकार से लोग तंग आ चुके हैं, चाहे किसान हो, टीचर हो, आशा वर्कर हो, मनरेगा कर्मचारी हो और विकलांग भी क्यों न हो। आप लगातार आवाज़ भी उठाते रहे, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो पा रही है। इस बार लोग उम्मीद करते हैं कि हांसी की तरफ से तेलूराम जांगड़ा इस बार ताल ठोकने वाला है। और आपने भी बोल दिया कि बहुत हो चुका है, अभी 20 साल का संघर्ष लगातार जारी है और चुनाव लड़ूंगा। कैसी तैयारी है? देखिए, तैयारी तो कांग्रेस पार्टी की बहुत बढ़िया है और हमारी भी तैयारी है। जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हाईकमान का आदेश होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की टिकट पे। नहीं तो अगर मुझे टिकट नहीं देती पार्टी, अगर किसी और को देना चाहती है तो मैं उसका साथ दूंगा। लगातार बात करूँ सरपंचों की, आपको पता है कि सरपंचों ने पहले ई टेंडरिंग को लेकर नाराजगी जाहिर की, उसके बाद चंडीगढ़ कुछ करने की कोशिश की, लट पड़े थे। उसके बाद में अभी आपको पता टोहाना में एक महारैली हुई जिसमें करीब 90% वहाँ पे पहुँचे थे सरपंच पदाधिकारी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुँचे थे, समर्थन भी दिया लगातार और काफ़ी वर्ष तो बढ़ गया। तो आपको नहीं लग रहा कि ई टेंडरिंग को लेकर जो नाराज़गी है वो आपकी सरकार दूर कर पाएगी? तो क्या आप मान सकते हो कि ई टेंडरिंग वाकई ख़राब है? देखिए, ई टेंडरिंग में बीजेपी सरकार पूरा घपला कर रही है जी। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जी। ई टेंडरिंग में जिसको टेंडर देना चाहते हैं उसको ये देते हैं जी। सरपंचों को नहीं, इनको तो नंबरदारी भी खो दी जी। इन्होंने आशा वर्कर को पीटा जी, इन्होंने जेबीटी टीचरों को पीटा जी, इन्होंने मनरेगा मजदूरों के साथ बुरा हाल किया जी। कौन सा वर्ग कहूँ, चाहे व्यापारी हो चाहे मजदूर हो, कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने जी। इन्होंने धोखाधड़ी करके जी गरीब आदमी के वोट ले लिए 15 लाख के नाम पे जी, 2 करोड़ रोजगार के नाम पे जी। और हरियाणा में जी जिस आदमी के नाम पे जैसे वोट ली थी जी, वो कोई नहीं किया जी। लेकिन हमारे जो हरियाणा का जो अपना कल्चर है वो इसी प्रकार का कल्चर है। जब हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है आज जी, कहीं आदमी की जो आमदनी थी उसमें नंबर 1 होता था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, नौकरी के घोटालों में अटैची तक इनके दफ्तरों में पकड़ी जाती है। HPSC के दफ्तर में जब इनकी अटैची पर भरे नोटों की मिली, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? दूसरी बात, बीजेपी सरकार को आज के दिन अगर ये खुद लोग OBC के साथ छलावा इन्होंने करा, SC के साथ छलावा इन्होंने किया, किसानों के साथ छलावा इन्होंने किया, अरे बड़े शर्म की बात है। अगर दुश्मन का भी कोई मर जाए ना, उसके घर पे भी बैठने जाते हैं। 750 किसान शहीद हो गए बॉर्डर पे, एक भी बीजेपी के नेता ने, अगर उनके, बड़े शर्म की बात है, उनके प्रति एक संवेदना का एक शब्द भी नहीं प्रधानमंत्री ने बोला या और किसी भी नेता ने नहीं बोला। बड़े शर्म की बात है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को और बीजेपी के उन नेताओं को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपको लोग है ना इतना बुरा हाल करेंगे, गांवों में नहीं घुसने देंगे। जैसे पहले किसानों ने किया था उसी तरह पे बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ जो क्रीमी लेयर इन्होंने लगा रखा है, 8 लाख से 6 लाख कर दिया और 6 लाख में एम्प्लॉय की सैलरी जोड़ दी, कृषि भूमि की इनकम जोड़ दी। पहचान पत्र की बात करो? नहीं, क्रीमी लेयर जो बैकवर्ड के ऊपर लगाया वो। दूसरा, उसके बाद बैकवर्ड के साथ इन्होंने एक और छलावा किया, अपने आप को बैकवर्ड का नेता कहने वाला नरेंद्र मोदी 127वां संशोधन बिल लागू करके इन्होंने बैकवर्ड की कमर तोड़ने का काम किया है। उसके खिलाफ आने वाला जो टाइम है 4 दिसंबर को रोहतक में दिखाएगा बैकवर्ड क्लास का बहुत बड़ा सम्मेलन। सैन भगत जी जो हमारे वो हैं, सैन भगत की जयंती है, उस दिन OBC इकट्ठा होगा और इनको आईना दिखाने का काम करेगा। मैं बात करूं हांसी की, लगातार आप चुनाव की प्रक्रिया भी आगे आ रही है और हांसी में आपकी दावेदारी भी मानी जा रही है और काफ़ी जब लोगों से मिलते हैं तो आपका नाम भी आ रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हांसी के 10 साल के नहीं, करीब 30 साल का इतिहास जानना चाहता है कि विकास नहीं हुआ।
तो आपको लग रहा है कि जब ये आप आते हो तो कौन कौन से काम अहम रहेंगे जिससे कि आप जनता को एक आश्वासन दे इसको कि यदि मेरे को यदि विधायक पद बनाते हो देते हो तो वो काम आपके मैं इजी ढंग से कर सकता हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हाँसी के कौन कौन से मुख्य कार्य हैं जो पेंडिंग में? देखिए, मुख्य कार्य तो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जो ये हाईवे बना 4 लाइन, इस पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं जी। इसमें एक तो जो वो होती है ना एम्बुलेंस जी 108 एम्बुलेंस हॉस्पिटल में ऐसी होनी चाहिए जिसमें लगा उड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन का और का इंतजाम होना चाहिए उसमें फुली बिल्कुल। हॉस्पिटल को मेट्रो हॉस्पिटल बनाएंगे, सिविल हॉस्पिटल को जो मेट्रो टाइप में हो कि लोगों की जान बचाई जा सके। एक रोजगार का साधन हम मुहैया कराएंगे, कोई ना कोई यहाँ आसी के आर बार कोई बड़ा फैक्ट्री आए, कोई प्लांट आए, कोई किसी प्रकार का रोजगार यहाँ लोगों को मिले, उसका इंतजाम करेंगे। एक पानी, पीने का पानी और सफाई व्यवस्था, और गांव में ऐसे गांव का साधन करेंगे जो गांव में लोग जो हमारे परिवार बसते हैं उनके साफ सफाई में गांव में पूरी व्यवस्था, और शिक्षा के प्रति जो स्कूल हैं उनको बढ़िया तरीके से, प्राइवेट जो स्कूल हैं उनकी तरह पे बढ़िया तरीके के स्कूल, ऐसे जैसे हल्के में 4 स्कूल बड़े हो गए, अगले टर्म में 4 फिर बना दिए, तो पूरे स्कूल ऐसे इस टाइप के बनाएंगे। जो बड़े बड़े गांव हैं उनमें बढ़िया बढ़िया स्कूलों को ऐसा बनाएंगे जो बच्चों को शिक्षा मिले और सब बच्चे प्राइवेट को छोड़ के सरकारी की तरफ जाएं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था कि बैकवर्ड क्लास के और एससी के जो बच्चे थे, पहली जमात से 12वीं तक वजीफा मिलता था, 100 रुपये पहली जमात में लड़के को और 150 रुपये लड़की को। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में एससी और बीसी के 400 करोड़ के लोन माफ हुए थे, जो कि इतिहास में हरियाणा बनने के बाद पहली बार 400 करोड़ के लोन बैकवर्ड के और एससी के हुए थे। किसान का कर्जा माफ हुआ था, किसान के बिजली के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में उन्होंने किसी को भी दुख तकलीफ नहीं हुई, कोई धरना प्रदर्शन हुआ तो उन्होंने सुलह निकाल के उनकी मांग मान के उसको फारिग कर दिया था, कभी किसी पर लाठीचार्ज नहीं किया। इन्होंने तो सरपंचों को पिटा, आशा वर्करों को पिटा, जेबीटी टीचरों को पिटा, मनरेगा वालों को पिटा, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ये तो वो लोग हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 6 गारंटी जो कांग्रेस पार्टी ने दी है, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करेंगे आते ही, सिलेंडर 500 रुपए का देंगे जो हमारी राजस्थान में सरकार है, कर्नाटका में वो दे रही है। दूसरा 300 यूनिट हरियाणा में बिजली की फ्री मिलेंगी, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे शहर में हो, चाहे गाँव में हो। एक मेरा भी एक प्रश्न है, और आपने बहुत अच्छी सारी चीज़ें गांव की गिनाई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है ट्रांसपोर्टेशन की, बस सर्विस की। जब आप सुबह जाओगे बस स्टैंड पे 8 बजे से लेके बस 10 बजे तक करीब 1 या 2 बस चलती है। 52 सीटर बस में करीब 150 बच्चे आते हैं, आपको पता है। और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि एक्सीडेंट, आप ये सोचो कि 150-200 बच्चे आएंगे और बैठने के लिए जगह नहीं हो तो बाहर एक जो डंडा होता है उसको पकड़ के आपको पता झूलते हैं। तो और सरकार को बहुत सारे बच्चे, आज देखो आप निसार पे जाओगे तो वहाँ भी आज धरना प्रदर्शन चल रहा था, किसी ड्राइवर को मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपने हॉस्पिटल गिनाए, आपने स्कूल्स गिनाए, आपने यूनिवर्सिटी गिनाई, तो एक बस सर्विस भी एक अहम मुद्दा होना चाहिए। देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में बसें नई आई थी, उसके बाद इन्होंने कोई बस नई नहीं ली, इन्होंने किलोमीटर के हिसाब से वो बसें लगा दी। उन्होंने क्या कहा, ये तो नहीं कहा कि बस का टारगेट कितना होना चाहिए, एक बस स्टैंड पे एक डिपो में कितनी बस होनी चाहिए, कितने टारगेट होने चाहिए। वो सिस्टम से सरकारी बसें चल सकती हैं और सरकार ने सरकारी बसों का इंतजाम करना चाहिए। कम से कम 5000 बस पूरे हरियाणा में आए, जब जाके उनका कोटा पूरा होगा। और स्कूल का जो ये बच्चे पेपर देने जाते थे, यहाँ से पलवल लगा दिया, पलवल से वहाँ लगा दिया, ये तात्पर्य थोड़ा है। जो लेडीज है हमारी, उनका पेपर भी बहुत दूर दूर हुआ, उनके साथ एक आदमी को जाना पड़ता है, 2 गए, रहने की समस्या, 7 बजे जाना पड़े, 7 बजे तो ज्यादा मजाया नहीं, 3:30-4 बजे की शिफ्ट, फिर रात को कहाँ रुके। इन्होंने बुरा हाल कर दिया। आने वाले टाइम में सारा इंतजाम बढ़िया होएगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत बढ़िया और अच्छे इंसान है, उन्होंने पता है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा जाति पाति में बांट दिया जाएगा? नहीं, जाति पाति में नहीं बटेंगे लोग। आपने देखा नहीं, 9 में जो दंगा कराना चाहते थे
किसान वर्ग का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने नूह में दंगा नहीं होने दिया और उनका लोगों का साथ नहीं दिया, इनके कहने पे वहां नहीं पहुंचे, उन लोगों का साथ दिया जो भाईचारा बढ़ा के रखना चाहते हैं। हमारा 36 बरादरी का भाईचारा है, लेकिन सारे सिस्टम में SC BC और जर्नल के सारे लग की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे आने वाले समय में। मैं तो एक बात से और बता देना चाहता हूँ, जो ये बीजेपी की सरकार जो भाईचारा खराब करना चाहती है ना, जो 8% BCA को आरक्षण दिया पंचायती राज में, BCB को क्यों छोड़ा और 8% ही क्यों दिया? इनको 16% बनता है, 16% क्यों नहीं दिया? 11% BCB का, उनको BCB को 11 देते, इनको 16 देते। अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं। वादा है सिर्फ, बिल्कुल वादा है। ये ऐसा काम कर दिया, जितने सरपंच हमारे पहले बनते थे बैकवर्ड के, उससे भी कम बने। 700 कुछ सरपंच बनते थे, अब की बार तो सरपंच 8% में 480 बने। इनको तो पता नहीं है इस बात का, लेकिन आने वाला समय है, इनको आईना दिखाएंगे। लोकसभा में जो सीटें हैं हमारी, 10 सीटों में से इनको सुपड़ा साफ कर देंगे। 1-2 सीटों में 1-2 इनके खुद के ही आ रहे हैं, वो छोड़ दें, फिर पता चल जाएगा इनका 10 सीटों में से कितनी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आज हमारे साथ है तेलूराम जांगड़ा जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा किसान हितैषी सरकार आएगी, हुड्डा सरकार के समय में हमने काम भी किया। साथ में आपको बता दूं, जो मुद्दे उन्होंने गिनाए, हॉस्पिटल के, स्कूल के, यूनिवर्सिटी के और खासकर रोडवेज को लेकर काफ़ी अहम बातें की। यदि ये बातें धरातल में लागू होती है तो आने वाले समय में किसान का भी भला होगा और किसान के बेटों का। और रोजगार एक ऐसा माध्यम है, यदि आप रोजगार किसी को देते हो तो आप एक घर के 2 दिए जलाते हो, उनका घर का चूल्हा भी चलता है। तो आने वाले समय में ये भी बहुत ज़रूरी है। तो देखना ये कि जो बीजेपी सरकार थी 2 करोड़ का नाम लेकर आई थी, 18 करोड़ नौकरियां बनती है, लेकिन उसके बाद में आपको पता है कि 13 लाख फार्म भरे गए थे 13,000 नौकरियों के लिए। उसके बाद में वो भी पेपर लीक हो गया। तो जनता सब देख रही है, आने वाले समय में बदलाव होगा कि नहीं होगा, ये तो जनता पर निर्भर करता है। और जनता किस तरफ मुड़ती है ये भी देखना बाकी है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव है, तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि ऊँट किस करवट बैठेगा। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।